हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विविध से संबंधित प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, इनमें से गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, S.A. डांगे के द्वारा गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से बुद्ध चरितम की रचना किसने किया है? बुद्ध चरितम की रचना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अशोक घोष के द्वारा बुद्ध चरितम की रचना की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। यह ओणम जो है वह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? येलो बुक राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। यह फ्रांस देश की राजकीय फाइल है, यानी कि राष्ट्रीय फाइल है। येलो बुक जो है वह फ्रांस की राष्ट्रीय फाइल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। स्वर्गीय गुदई महाराज ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया है? गुदई महाराज राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तबला वादन के क्षेत्र में गुदई महाराज ने ख्याति अर्जित किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 यह क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 जो है वह कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेहरू एंड एडवीना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेहरू एंड एडवीना ये काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथरीन कलेमा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कैथरीन कलेमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला विधि विश्वविद्यालय राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में देश का पहला विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। खेलों की उन्नति के लिए किस राज्य में ऑपरेशन ओलंपिया नामक अभियान चालू किया गया? खेलों की उन्नति के लिए ऑपरेशन ओलंपिया राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह केरल राज्यों में चालू किया गया था। ऑपरेशन ओलंपिया नामक अभियान खेलों की उन्नति के लिए केरल राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश में परमाणु बम विकसित कर लिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था वह 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु बम विकसित कर लिया गया था, जिन्होंने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी में 2 परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधित सारी कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधित सारी कार्यवाही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण जो है वह राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पारसनाथ किस धर्म के धर्मावलंबियों के लिए पवित्र थे? पारसनाथ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए पवित्र थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नासिक जहां 12वें वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जहां प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाउन्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप महाद्वीप में स्थित देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? यूरोपीय महादेश का देश है हंगरी, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है, यह किस नदी के तट पर बसा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट जो है वह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से नागार्जुन किस वाद के प्रतिपादक थे? नागार्जुन किस वाद के प्रतिपादक थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलन में, हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख शहर है सोलन, वहीं पे भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है, हिमाचल प्रदेश के सोलन नामक शहर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? दक्षिणतम बिंदु का नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु का इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहू राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह असम का नृत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? महात्मा गांधी सेतु राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी पर, या गंगा नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी सेतु जो पटना में स्थित है गंगा नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा उग्रवादी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह असम राज्य का संगठन है उल्फा उग्रवादी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 3 बिघा कॉरिडोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 3 बिघा कॉरिडोर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, यानी कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के जो बीच की सीमा है उसे 3 बिघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिकी संस्था माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमसी बाल योगी। यह प्रथम दलित थे जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल रही है सरोजिनी नायडू, और सुचेता कृपलानी ने प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।